हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक में, जिसमें विटामिन ई के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। विटामिन ई के बारे में बताया गया है कि इसको आप डायरेक्टली बालों पे लगा सकते हैं, स्किन पे लगा सकते हैं या फिर खा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि साइंस क्या कहती है, ऐसा क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जब हम विटामिन ई लेते हैं, विटामिन ई अपनी स्किन पे लगाते हैं या फिर अपने हेयर पे लगाते हैं। ऐसा क्या असर करता है विटामिन ई जिससे हमें विटामिन ई के इतने ज़्यादा फायदे होते हैं, और साथ में विटामिन ई के नुकसान भी बताऊंगा जो लोग आपको नहीं बताते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन है। हमारे दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन सी और एक फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ई या विटामिन डी। इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हम अगर एक्सेस में मात्रा में ले लेते हैं तो वो यूरिन के थ्रू इजीली हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो फैट में स्टोर हो जाते हैं, और ज़्यादा अगर हम एक्सेस लेते रहते हैं तो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी है कि विटामिन ई का हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, ओवरडोसेज नहीं करनी है। दूसरी बात जो विटामिन ई के बारे में, वो ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट ही कहलाता है जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। अब आप सोच रहे होंगे फ्री रेडिकल डैमेज क्या होता है। हमारी बॉडी, जैसे कि कोई हम कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्ट लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाती है, फ्री रेडिकल डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे सेल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डाइट से प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो फ्री रेडिकल डैमेज कम होता है और हम काफ़ी सालों तक जवां रहते हैं और हमारी बॉडी यंग रहती है, और हमें जो कैंसर जैसी डिजीज़ होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो आपको हमेशा अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं ताकि जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके डैमेज से हम बच पाएँ, हमारे सेल्स काफ़ी टाइम तक अच्छे रहें, हेल्दी रहे और हमें कोई भी इश्यूज़ ना आए। तो विटामिन ई एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो आपको अपनी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन ई को अपनी डाइट में लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जैसे कि मैंने बताया, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एजिंग प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के सेल्स का, वो स्लो डाउन हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और डिजीज़ फ्री रहती है। उसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रिड्यूस कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर में हमें बचाता है, हार्डनिंग ऑफ दी जो आर्टरीज हो जाती है उसके चांसेस कम कर देता है, या फिर कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम कर देता है। उसके अलावा आपकी स्किन और आपकी हेयर के लिए भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस कम करता है, आपका जो स्कैल्प सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो इम्प्रूव करता है, आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है हेयर में वो बैलेंस आउट करता है, साथ में शाइन लेकर आता है बालों में, और एक तरह से आपकी जो स्कैल्प होता है उसको हेल्दी बनाता है। साथ में जो आपकी स्किन है उसके लिए भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में या हेयर केयर प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का यूज़ किया जाता है, क्योंकि विटामिन ई हमारी स्किन को काफ़ी स्मूथ बना देता है, स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बैलेंस करता है, स्किन में भी एक शाइन लेके आता है, स्किन के इश्यूज़ से आपको बचाता है। तो स्किन, हेयर सबके लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और साथ में अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है या ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको विटामिन ई ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उस केसेस में आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपको जो फ्री रेडिकल का डैमेज होता है आपके सेल्स पे, उससे आपको बचाया जा सके और आपके सेल्स हेल्दी रहे काफ़ी लंबे समय तक। और जहाँ तक सोर्सेज की बात है विटामिन ई की, तो आप उसको नेचुरल सोर्सेज से भी ले सकते हैं, जैसे कि आप सनफ्लावर सीड्स, हेज़लनट्स, रोस्टेड पीनट्स, आमंड, स्पिनच या फिर ब्रोकली, कीवी फ्रूट, मैंगो, टोमेटो, ये सारी चीज़ों के अंदर विटामिन ई होता है, आप इनको ले सकते हैं।
और अपनी जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकते हैं। नॉर्मल जो हेल्दी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई की 14 एज से ऊपर लोगों के लिए तो 15 mg होती है, तो इजीली आप फूड आइटम से इतनी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। सप्लीमेंट जो विटामिन ई के अवेलेबल होते हैं वो एक कंपाउंड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिसका नाम होता है अल्फा टोकोफेरोल। आप वो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ओवर डोसेज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ओवर डोसेज कर सकते हो तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन है वो डिसरप्ट हो सकती है, आपकी बोन्स वीक हो सकती है, आपका प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जब आप हाई डोसेज ले लेते हैं विटामिन ई की। और साथ में आपका वेट गेन भी हो सकता है। काफ़ी मैंने अपने दोस्तों में देखा है जो यूट्यूब पे वीडियो देख के विटामिन ई की कैप्सूल लेना शुरू कर देते हैं और उनका वेट गेन हो गया था लेट बाद में। तो आपको ओवर डोसेज नहीं करनी है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी चीज़ की ओवर डोसेज हमेशा अवॉइड करें। साथ में अगर आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि फूड आइटम में इजीली लोगों को मिल जाता है विटामिन ई, लेकिन फिर भी अगर आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो उसमें ही बताना चाहूँगा कि आपको काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे क्रोन डिजीज़ हो सकता है, आपको फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, क्रोनिक पैनक्रियाटिस हो सकता है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ना आपको ओवर डोसेज लेनी है ना आपको डेफिशिएंसी होने देनी है। आपको विटामिन ई प्रॉपर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिससे आपकी फ्री रेडिकल डैमेज से आपकी बॉडी बचेगी, आप काफ़ी लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे और साथ में आपको स्किन और हेयर की भी कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, आपके दोनों ही काफ़ी अच्छे और हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।